हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल क्रिएटिंग वेल्थ। तो आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ केमिकल सेक्टर से एक स्टॉक, जिसके बारे में आज हम डिटेल्ड एनालिसिस करेंगे, जानेंगे कि कंपनी क्या प्रोडक्ट्स बनाती है, कंपनी के शेयर में क्यों चाल नहीं आ रही है, कंपनी के मैनेजमेंट का आगे उस पर क्या कहना है, और उसके साथ साथ हम जानेंगे कि कंपनी के शेयर में एक बार हम चार्ट एनालिसिस करके जानेंगे कि कंपनी के शेयर को परचेज करना चाहिए या नहीं, लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म के लिए, और आगे कंपनी किन प्रोडक्ट्स में डील कर रही है हम ये भी साथ के साथ जानेंगे। तो फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे कि जो भी लेटेस्ट वीडियो मेरे चैनल से रिलेटेड रहा करेगी आपको अपडेट हो जाया करेगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कंपनी का नाम है हिमाद्री केमिकल, हिमाद्री स्पेशलिटी केमिकल लिमिटेड कंपनी का नाम है, और ये काफी टाइम से परफॉर्मेंस इसका शेयर नहीं कर रहा है। लगभग 1 साल हो गई है इसका शेयर परफॉर्मेंस नहीं कर रहा है, और केमिकल कंपनीज अच्छा परफॉर्मेंस करके दिखा रही हैं, लेकिन इसमें चाल आ ही नहीं रही है। तो क्या वजह हो सकती है, क्या बात है, तो थोड़ा जानने की कोशिश करते हैं। कंपनी क्या क्या बनाती है, थोड़ा सा मैं एक बार ओवरव्यू आपको दे देता हूं। आप देखेंगे कंपनी प्रोडक्ट्स बनाती है एडवांस कार्बन मटेरियल्स, कार्बन ब्लैक, कोल टार पिच, नेफ्थलीन डेरिवेटिव्स, एसएनएफ, पीसी, कोरेजन प्रोटेक्शन, स्पेशलिटी ऑयल्स एंड पावर्स के प्रोडक्ट्स कंपनी बनाती है। किन किन इंडस्ट्रीज के लिए कंपनी प्रोडक्ट्स बना रही है आप देख सकते हैं। लिथियम आयन बैटरी, जिसका आगे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में यूज होना है, एल्यूमिनियम, ग्रेफाइट, इंफ्रास्ट्रक्चर, टायर्स, मैकेनिकल, रबर गुड्स, प्लास्टिक, डाइज एंड इंटरमीडिएट्स एंड अदर्स इंडस्ट्रीज में भी करीब करीब कंपनी 8 से 10 इंडस्ट्रीज को कैटर करती है अपने प्रोडक्ट्स। बेहतरीन कंपनी है, अच्छी कंपनी से परफॉर्मेंस आनी चाहिए, लेकिन अभी फिलहाल नहीं आ पा रही है, तो इसकी कोई ना कोई वजह है, तो उसके बारे में हम बात करेंगे। आप देखेंगे 1990 से कंपनी स्टार्ट हुई, उसके बाद में कंपनी ने न्यू प्लांट्स लगाए, काफी अच्छी परफॉर्मेंस उसके बाद में कंपनी के शेयर ने दिखाई और कंपनी के प्रोडक्ट्स ने दिखाई। अभी देखेंगे आप 2016 में इन्होंने हिमाद्री स्पेशलिटी केमिकल, अपनी आइडेंटिटी को हिमाद्री स्पेशलिटी केमिकल्स कर दिया। तो आप देखेंगे कंपनी के बारे में मैं आपको बताता हूँ। आप देखें फ्रेंड्स, इनके चाइना में, इन इंडिया में काफी इनके कहना प्लांट्स हैं। इंडिया के अंदर सबसे ज्यादा इनके पास प्लांट्स हैं, एंड चाइना में भी इनके पास में प्लांट्स हैं। लेकिन इंडिया के एक प्लांट को आप देखेंगे, इनके पास में ये सारे के सारे प्लांट हैं। अभी फिलहाल में जो कंपनी की जो न्यूज आई है उसको आप देखें, इन्होंने फरवरी 9 फरवरी 2021 को ये न्यूज आई है, और इसमें कंपनी ने अपना वापी का जो इनकी जो यूनिट थी, वापी वाली जो यूनिट थी गुजरात में, उसको परमानेंट क्लोज कर दिया है। क्योंकि ये वाली जो इन्होंने जगह ले रखी थी वापी में, जो इन्होंने जो यूनिट लगा रखी थी वो लीज पर ले रखी थी जगह, और वो उनका एक्सपायर हो चुकी है लीज, वो 26 फेब को एक्सपायर हो चुकी है। द एबव यूनिट shall be closed after completion of necessary formalities and the machinery shall be either relocated to company existing facility or disposed of। तो फ्रेंड्स, ये वाली जो बात है, इससे कंपनी की रेवेन्यू पे इफेक्ट आएगा, और वो इफेक्ट आता हुआ भी दिख रहा है शेयर के प्राइस में भी और शेयर की रेवेन्यू में भी। तो इसको नजरअंदाज नहीं कर सकते, इसको नजर में रखते हुए शेयर अभी परफॉर्म नहीं कर पा रहा है, क्योंकि वो उतना रेवेन्यू जनरेट नहीं कर पा रहा है। इनकी जो वापी वाला जो प्लांट था, गुजरात वापी गुजरात वाला, ये लोकेशन जो है अब परमानेंटली क्लोज हो चुकी है। तो फ्रेंड्स, इसको दिमाग में आप रखिए अभी। लेकिन और इनकी जो लोकेशंस हैं उन पे काम चल रहा है। आप देखेंगे यहाँ पे Q1, Q2, Q3 जो इनका गया है, रेवेन्यू इनका जनरेट हुआ है, क्योंकि प्रोडक्शन और जगह से भी अच्छा खासा चल रहा है। लेकिन प्रॉफिट आफ्टर टैक्स भी आप देखेंगे, यहाँ से भी इनको अच्छा खासा रॉ मटेरियल में वॉलेटिलिटी लेकिन देखने को मिल रही है, लेकिन तब भी मेंटेन कर पा रहे हैं। कंपनी ने हाल फिलहाल में भी एक और प्लांट नया लगाया है करीब 2020 के अंदर। तो उन्होंने वो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए लिथियम आयन बैटरी बनाने के लिए उन्होंने वो प्लांट लगाया है। और भी हाइलाइट्स अगर आप देखेंगे, सेल्स वॉल्यूम इनका अच्छा खासा है। लेकिन आप डेप्ट जो देखेंगे, डेप्ट भी कंपनी के पास में कंफर्टेबल डेप्ट है, लॉन्ग टर्म बोरोइंग भी लेकिन कंपनी के पास में मौजूद अभी है, लॉन्ग टर्म के लिए भी कंपनी के पास में बोरोइंग है। क्रेडिट रेटिंग जो है रीअफर्म की है, लेकिन अभी आप देखेंगे नेगेटिव इनको अभी मिली हुई है।
डबल माइनस, आउटलुक नेगेटिव इनका चल रहा है। लॉन्ग टर्म के लिए भी आप देखेंगे डबल माइनस चल रहा है। कॉमर्शियल पेपर्स आप देखेंगे उसमें इनको A1 प्लस मिली हुई है, रीअफर्म्ड है। लॉन्ग टर्म वैल्यू प्रोटेक्टेड, लॉन्ग टर्म के लिए अगर आप कंपनी के शेयर को रख सकते हैं तो जिस तरीके से लिथियम आयन बैटरी पे ये पूरा फोकस करे हुए हैं, वहां से अच्छी परफॉर्मेंस कंपनी के शेयर में देखने को मिल सकती है। आप देखेंगे मोस्ट इंटीग्रेटेड स्पेशलिटी कार्बन कॉर्पोरेशन ग्लोबली 2010 में आप देखें ये बस इतना सा प्रोडक्शन करती थी। आप देखेंगे हिमाद्री ने अपने प्रोडक्ट को कितना बढ़ाया है, न्यू प्रोडक्ट्स, काफी न्यू प्रोडक्ट्स कंपनी ने लॉन्च किए हैं। पोर्टफोलियो ट्रांसफॉर्मेशन, मोस्ट इंटीग्रेटेड स्पेशलिटी कार्बन कॉर्पोरेशन ग्लोबली फ्रॉम कार्बन ब्लैक टू स्पेशलिटी कार्बन ब्लैक, कोल टार से एडवांस कार्बन मटेरियल, नेफ्थलीन टू सल्फोनेट नेफ्थलीन फॉर्मल्डिहाइड। तो कंपनी ने फॉर्मेशन भी किया है, कंपनी ने ट्रांसफॉर्मेशन भी किया है, और कंपनी ने 4 न्यू ब्रांड्स इंट्रोड्यूस विद मल्टीपल ग्रेड्स कैटरिंग टू डिफरेंट एप्लीकेशन सेगमेंट्स ऑफ स्पेशलिटी ब्लैक, स्पेशलिटी कार्बन ब्लैक। वर्ल्ड क्लास लेबोरेटरी, इनोवेशन माइंडसेट, टेक्नो कमर्शियल टीम है, लार्ज नॉलेज बैंक है, कंटिन्यूअस R&D पे कंपनी फोकस कर रही है। फ्यूचर स्ट्रेटेजी, हाई वैल्यू प्रोडक्ट पाइपलाइन में है, राइट कैपेसिटी है, स्ट्रॉन्ग क्लाइंटेल है, प्रोडक्ट कैपेसिटी है, लेकिन साथ के साथ उसको हम जुटला नहीं सकते। जो इनकी वहां पे जो वो वापी में जो इनका जो प्लांट था वो बंद हो चुका है, तो उसका रेवेन्यू पे असर दिखेगा और दिखा भी है। प्रोडक्ट पोर्टफोलियो आप देखेंगे, कोल टार पिच नंबर 1 प्रोड्यूसर है, कार्बन ब्लैक के 3rd पे हैं, नेफ्थलीन लार्जेस्ट इंडियन प्लेयर हैं, रिफाइंड नेफ्थलीन लार्जेस्ट इंडियन प्लेयर हैं, ओनली कंपनी इन इंडिया एडवांस कार्बन मटेरियल बनाने वाली, SNF लार्जेस्ट प्लेयर इंडिया में है, स्पेशलिटी ऑयल्स नीश सेगमेंट इन इंडिया एंड इंटरनेशनली, पावर ग्रीन पावर फ्रॉम इन हाउस प्रोसेस गैस। एप्लीकेशंस आप देखेंगे काफी इंडस्ट्रीज में कंपनी अपने प्रोडक्ट्स कैटर करती है। क्लाइंटेल भी कंपनी के पास में अच्छे खासे क्लाइंटेल मौजूद हैं, अच्छे खासे नाल्को, पैसिफिक एल्यूमिनियम, वेदांता जैसे इनके पास में, HEG जैसे इनके पास क्लाइंटेल है। तो एक बार टेक्निकल एनालिसिस करेंगे शेयर के चार्ट पे। टेक्निकल सब कुछ बता देता है, और टेक्निकली शेयर का चार्ट जो होता है वो फंडामेंटल आने से पहले दर्शा देता है कि शेयर में क्यों चाल नहीं आ रही है। तो टेक्निकल को ध्यान में देते हुए आपको शेयर को परचेस करना चाहिए। फंडामेंटल अपने आप ठीक होते चले जाते हैं आने वाले टाइम में, क्योंकि शेयर पहले ही परफॉर्म कर देता है और टेक्निकल बाद में आते हैं, फंडामेंटली बाद में आते हैं। टेक्निकल पहले ही, शेयर पहले ही परफॉर्म कर देता है और उसका फंडामेंटली जो असर जो आता है वो बाद में देखने को मिलता है। तो आप देख सकते हैं ये इनका मैक्सिमम चार्ट है। 2000 में शेयर लॉन्च हुआ, उसके बाद में इसने काफी टाइम तक कंसोलिडेशन किया, उसके बाद में एक अच्छी रैली भी आई। रैली आने के बाद में 2018 के बाद में शेयर बिल्कुल फॉल हो गया, कुछ और बचा कुचा कोरोना की वजह से फॉल हो गया। और आप देखेंगे मार्च के बाद में इसमें जस्ट अभी 56% का ओपन 56% का इसमें एकदम आया है, कुछ ज्यादा बढ़ा नहीं है। 56% का इंक्रीमेंट शेयर में बस देखने को मिला है, कुछ नहीं बढ़ा शेयर, क्योंकि इसके जो सेगमेंट के, इसके जो मार्केट के जो शेयर हैं उन्होंने काफी अच्छे मल्टीपल रिटर्न दे दिए हैं 1 साल के अंदर। आप देखेंगे FD से ज्यादा शेयर ने रिटर्न दिया है, 33.33% की डिविडेंड यील्ड है। सेक्टर का जो पी चल रहा है 23, इनका पी चल रहा है रेशो 9। 100% एनालिस्ट बोल रहे हैं शेयर को बाई करने के लिए, क्योंकि शेयर एक्चुअली कंपनी बना अच्छे प्रोडक्ट्स रही है, लेकिन चाल नहीं आ रही है। अभी शेयर के चार्ट पे चाल नहीं आ रही है, तो वही चाल समझने की कोशिश करेंगे कि चाल कब तक आएगी और लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म के लिए लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। एक बार फिबोनाची टूल लगा के देखेंगे। तो फ्रेंड्स ये वाला जो इनका लाइफ टाइम का हाई है और ये इनका लाइफ टाइम का, और ये इनका लो है। लाइफ टाइम का हाई लगने के बाद में कंपनी ने ये लो लगाया है। तो यहाँ पे मैं एक बार चार्ट आपको दिखाने की कोशिश करूंगा। आप देखेंगे ये शेयर यहाँ से फॉल हुआ, और ये फॉल होने के बाद में ये एक मंथ की कैंडल है। आप देखेंगे जब फॉल हुआ तो उसमें इसने केवल 5-6 कैंडल हैं जो ग्रीन बनाई है, नहीं तो सारी की सारी इसने रेड कैंडल बनाई है। तो अच्छा खासा फॉल शेयर में देखने को मिला है। और फॉल के बाद में आप देखेंगे ये अभी 38.2 की रेजिस्टेंस को भी फॉल होने के बाद में क्रॉस नहीं कर पाया है। आप देखेंगे
38.2 की रेजिस्टेंस को भी क्रॉस नहीं कर पाया है। आप 61.8 की रेजिस्टेंस की तो बात ही आप छोड़ दें। तो ये हाईली बियरिश रेंज में चल रहा है लॉन्ग टर्म के हिसाब से। लॉन्ग टर्म के हिसाब से अभी इस शेयर को आपको बाई नहीं करना चाहिए, बिल्कुल भी आप अपने शेयर इस शेयर में बाई ना करके चलें। अभी कोई भी ना सोचें कि लॉन्ग टर्म के हिसाब से आप इसको आज ले लें और 2-3 साल के लिए आप इसको रख लें। पहले परफॉर्म करने दो। परफॉर्म अगर करेगा, अगर शेयर का चार्ट अगर अच्छा बनेगा तो लेने में फायदा भी होता है, क्योंकि उसमें फिर परफॉर्मेंस आती है। ऐसे शेयर्स में क्या होता है कि आपने अगर इसको यहीं अगर परचेज कर लिया और इसमें अगर चाल नहीं आई और नहीं इसमें चाल अगर नहीं आनी हुई, तो ये शेयर आपको यहीं घुमाता रहेगा, जैसे कि इसने ये घुमा दिया है। करीब करीब 1 साल इसने यहीं घुमा दी है। ऐसे ही ये आपको यहीं 50-60 रुपए पे यहीं आपको घुमा सकता है। ये साइडवेज इसमें कंसोलिडेशन और टाइम के लिए भी चल सकती है। और आप कहेंगे कि शेयर परफॉर्म क्यों नहीं कर रहा है, क्योंकि एक तो ये पहले ही बेयरिश रेंज में चल रहा है हाईली, और ऊपर से परफॉर्मेंस आ नहीं रही और कंसोलिडेशन वैसे कर रहा है। तो लॉन्ग टर्म के लिए अभी फिलहाल इसको बिल्कुल नहीं लेना चाहिए। कब तक के लिए नहीं लेना चाहिए? जब तक ये शेयर आपको 130-150 रुपए के ऊपर जब तक ये निकल नहीं जाता, तब तक तो इसको बिल्कुल नहीं लेना चाहिए, क्योंकि इसका कोई ट्रेंड ही चेंज नहीं होगा। कभी कभी क्या होता है कि शेयर इस वाली रेजिस्टेंस पे आके 38.2 की रेजिस्टेंस पे आके फिर से नीचे चलना शुरू कर देता है, क्योंकि ये बियरिश रेंज में रहना चाहता है कुछ समय के लिए। कभी कभी क्या होगा कि ये 50% के रेजिस्टेंस के नीचे ही कुछ शेयर अपने चलते रहते हैं, और कभी कभी क्या होता है कि वो शेयर बहुत ही बेहतरीन शेयर आगे परफॉर्म करते हैं, जो बहुत जल्द अपनी इस वाली 61.8 की रेजिस्टेंस को काट के और उसके ऊपर चलना स्टार्ट कर देते हैं। वो बहुत ही बढ़िया शेयर होते हैं और उनमें अच्छी खासी परफॉर्मेंस आने वाले टाइम में देखने को मिलती है, क्योंकि वो बहुत जल्द ही अपनी बेरिश फेज को छोड़ के बुलिश ट्रेंड में दोबारा से लौट जाते हैं, वो भी लॉन्ग टर्म के लिए। तो ये अभी इस समय बेरिश फेज में चल रहा है, इसको अभी नहीं लेना चाहिए। पहले शेयर को परफॉर्म करने देना चाहिए, इसकी कैंडल पहले देखनी चाहिए, कैंडल ऊपर की बन रही है तब इस शेयर में आपको परचेस करना चाहिए, इस शेयर को आपको लेना चाहिए। तो लॉन्ग टर्म के हिसाब से मेरे हिसाब से तो आपको ये शेयर अभी नहीं लेना चाहिए। आप पहले इसको परफॉर्म करने दें, तब आप इसको परचेस करें। शॉर्ट टर्म को एक बार देखेंगे कि शॉर्ट टर्म में शेयर का क्या वैल्यू है, शॉर्ट टर्म में शेयर किस तरीके से परफॉर्म कर सकता है और शॉर्ट टर्म में शेयर को लेना चाहिए या नहीं। तो लॉन्ग टर्म के लिए मैंने आपको बता दिया कि अभी नहीं, अपने आप को रोकना चाहिए। शॉर्ट टर्म के लिए मैं आपको वीकली चार्ट लगा के दिखाऊंगा, वीकली कैंडल पे आपको मैं लगा के दिखाऊंगा। ये वाला फेज है, और इसने इस वाले फेज में ही पूरा का पूरा समय बताया है। 2020 और 2021 के भी करीब 4 महीने निकल गए, ये वाला फेज इसने नहीं छोड़ा है। और ये वाले फेज में भी आप देखेंगे तो इसने यहाँ हाई लगाया है शॉर्ट टर्म का, और यहाँ इसने ये लो लगाया है। ये वाला जो लो है, हम इसको लो लेके चलेंगे तो कंपनी के शेयर ने यहाँ पे काफी टाइम तक इसने परफॉर्मेंस दिखाई है, इसने यहाँ कंसोलिडेशन दिखाया है। तो फ्रेंड्स देखेंगे शॉर्ट टर्म भी कुछ खास अच्छा नहीं दिखा रहा है इसका। आप देखेंगे एक ही जगह पे इसने काफी टाइम तक कंसोलिडेशन किया है, वो 40-50 रुपए के बीच में। तो शॉर्ट टर्म के लिए मैं आपको दिखा दूं, इस शेयर ने आप देखेंगे जनवरी 2021 से पहले से ही, क्योंकि यहाँ पे इसने बेस बनाया ये वाला, आप देखेंगे उसके बाद में इसने ये वाला जो बेस है, ये बनाने के बाद में नवंबर में ये बेस बनाया, नवंबर के बाद में ये शेयर ने कोई भी परफॉर्मेंस नहीं दी बुलिश ट्रेंड में जाने के लिए, कोई भी इंडिकेटर इसने नहीं दिया। और ये अभी भी करीब करीब इसने मार्च और अप्रैल जो बिताया है, इसने मार्च और अप्रैल बियरिश फेज में बिताया है। तो बियरिश फेज में शेयर अभी भी काम कर रहा है, शॉर्ट टर्म के लिहाज से भी इसका कहीं भी कोई भी ट्रेंड चेंज नहीं हुआ है। तो फ्रेंड्स, ना ही शॉर्ट टर्म के लिए इसका ट्रेंड चेंज हुआ है, ना ही इसका भी लॉन्ग टर्म के लिए ट्रेंड चेंज हुआ है। जब तक ये शेयर आपको 60 रुपए के ऊपर ट्रेड करना स्टार्ट नहीं कर देता, 55-60 रुपए के ऊपर ट्रेड करना स्टार्ट नहीं कर देता, इन सारी की सारी कैंडल्स को नहीं काट देता, इन सारे के सारे जो पॉइंट हैं, ये प्राइस हैं, इनको नहीं काट देता, जब तक इस शेयर को आपको शॉर्ट टर्म के लिए भी परचेस नहीं करना चाहिए। अभी आपको इसको खरीदने से बचना चाहिए, पहले इसे परफॉर्म करने दें,
परफॉर्म ये करता है जब आपको इसमें अपना हार्ड मनी लगानी चाहिए, जब तक के लिए आपको इसको परचेस नहीं करना चाहिए। तो शॉर्ट टर्म के लिए भी आप मेरी तरफ से तो मना है, आप अपनी एक बार जरूर एनालिसिस करें। एंड लॉन्ग टर्म के लिए भी मेरी तरह से अभी मना ही है। ये लॉन्ग टर्म में एंड शॉर्ट टर्म में दोनों ही टर्म के हिसाब से शेयर अभी बेयरिश फेज में चल रहा है। इसको आप देख सकते हैं यहाँ पे, मैं आपको फिर दोबारा से दिखा दूं। ये वाली जो कैंडल्स जो इसने बनाई हैं वीकली चार्ट पे मैं आपको दिखा देता हूँ। ये वाली जो कैंडल्स इसने बनाई हैं, ये फिर दोबारा से इसने मार्च और अप्रैल का जो महीना लिया है, ये पूरा का पूरा बेयरिश फेज में लिया। अगर ये 50% के ऊपर अगर कैंडल बनाता इसके ऊपर, तो हम सोच सकते थे कि हाँ ये अपने बुलिश रेंज में आ सकता है, ये बुलिश रेंज में अच्छी परफॉर्म दिखा सकता है। लेकिन इसने 38.2 की रेजिस्टेंस के नीचे कैंडल बनाई है बेयरिश रेंज में अपनी, तो यहाँ इसको परचेज नहीं करना चाहिए, अभी आपको रुकना चाहिए इसको परचेज करने के लिए। अभी ग्रीन कैंडल्स बनने दें, ग्रीन कैंडल जब तक नहीं आगे कुछ अच्छी परफॉर्म ग्रीन कैंडल्स की अगर नहीं आती है, तो वीकली चार्ट पे भी आपको शॉर्ट टर्म के लिए भी मेरी तरफ से अभी मना है। तो फ्रेंड्स एक बार हम इनके देख लेते हैं कि फेस वैल्यू क्या है। तो फेस वैल्यू आप देखेंगे 1 है, 3 की ईपीएस है, 41 की बुक वैल्यू पे शेयर अभी ट्रेड कर रहा है, वहीं अपनी बुक वैल्यू के आसपास ही शेयर अभी ट्रेड कर रहा है। डिविडेंड लेकिन रेगुलर दे रही है कंपनी, बोनस कंपनी ने नहीं दिया है। नेट प्रॉफिट आप देखेंगे इनका जून वाला जो प्रॉफिट वो इनका लॉस में गया है, उसके बाद में शेयर ने एक सस्टेनेबल प्रॉफिट दिखाया है, सस्टेनेबल प्रॉफिट शेयर ने दिखाया है। एनुअली अगर आप देखेंगे इनकी डेप्ट कंपनी ने कम कर रही है और धीरे धीरे कम ही कर रही है। सबसे ज्यादा पब्लिक के पास में होल्डिंग आ गई है, तो पब्लिक इस समय सस्ते की तरफ जा रही है, तो सस्ते की तरफ जाने की वजह से पब्लिक ने ज्यादा से ज्यादा होल्डिंग अपने पास रख ली है और इसमें से म्यूचुअल फंड भी अपने निकल चुके हैं। एफआईआई के पास भी कोई खास होल्डिंग नहीं है। 12 की आरओई शेयर अभी इस समय जनरेट करता हुआ दिखा रहा है। डेब्ट टू इक्विटी रेशियो बहुत ही नॉमिनल है। तो फ्रेंड्स आपको पहले अभी जो रेजिस्टेंस जो मैंने आपको बताई है उन रेजिस्टेंस पे पहले ध्यान देना चाहिए, जब आपको शेयर को बाई शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म के हिसाब से करना चाहिए। अदरवाइज कोई और फ्रेंड्स अगर इसमें अभी फंसे हुए हैं, तो मेरे विचार से तो आपको यहाँ से निकल के किसी अदर स्पेशलिटी केमिकल के शेयर को आपको परचेस करना चाहिए। बड़ा ज्यादा है, थोड़ा महंगा जरूर आपको मिल जाएगा, लेकिन वो परफॉर्मेंस अच्छी खासी करके दिखा सकता है और कर भी रहे हैं। आप देखेंगे स्पेशलिटी केमिकल में अच्छी खासी परफॉर्मेंस आ रही है, दीपक नाइट्राइट से, नवीन फ्लोरीन से, एल्काइल एमाइन से, बालाजी एमाइन से, उनसे अच्छी परफॉर्मेंस आ रही है, तो उनको आपको परचेज करना चाहिए। तो फ्रेंड्स आपको वीडियो कैसे लगी आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे कि जो भी लेटेस्ट वीडियो मेरे चैनल से रिलेटेड रहेगी आपको अपडेट हो जाया करेगी। थैंक यू।